नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 19। पार्ट 1 से 18 तक अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर एक आई बटन दे रखा है, क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक आई थी वो चौथी आई थी, याद रखेगा। अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो दोस्तों पहले स्थान पर रहा अमेरिका, इसके बाद आया चीन, फिर आया जापान और चौथा आया भारत, याद रखेगा। एशिया में प्रभाव रखने वाले 10 सबसे शक्तिशाली देश हैं, जिसमें टॉप 4 तक हैं। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे भारत रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों कब तक रखा है, ये रखा है 2022 तक, याद रखेगा। दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। और दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। आप फोटो देख सकते हैं, ये है डॉक्टर हर्षवर्धन, याद रखेगा। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनकी लोकसभा क्षेत्र है, चांदनी चौक से आते हैं, यानी कि चांदनी चौक से लोकसभा चुनाव जीत के आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाल ही में इनकी घोषणा के अनुसार 2022 तक भारत ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा गया, याद रखेगा। तो दोस्तों आपने फसाई नाम सुना है, मुझे फुल फॉर्म इसकी बताइए, फसाई की पूरी फुल फॉर्म क्या है। तो फसाई के चेयरमैन कौन है, रीता तेवतिया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय, पहली भारतीय बनी है, वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर चुनी गई है, ये याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो नाम है वो है ऐश्वर्या श्रीधर, याद रखेगा। ऐश्वर्या श्रीधर को वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 से चुना गया है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुंबई की रहने वाली हैं और इनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर। और हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट या टीबी 2020 के अनुसार टीबी से सर्वाधिक पीड़ित देश कौन सा है। तो दोस्तों एक WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी ट्यूबरक्लोसिस की। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है, यानी कि भारत। इसमें बताया गया भारत जो है ट्यूबरक्लोसिस से सबसे ज़्यादा पीड़ित है। तो टॉप किसने करा, भारत ने करा, याद रखेगा। अगर मैं भारत में ही बात करूं तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य टीबी से प्रभावित है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, इसके बाद है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, याद रखेगा। और टॉप इसमें रिपोर्ट में WHO की रिपोर्ट में टॉप किया भारत ने, याद रखेगा। दोस्तों टीबी को मिटाना है तो भारत का लक्ष्य वर्ष कब तक रखा गया है, तो भारत ने लक्ष्य वर्ष रखा है 2025 तक, याद रखेगा। अगर मैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करूं तो उसने वर्ल्ड से टीबी कब तक मिटा देगा, वो 2030 तक उसका लक्ष्य WHO का, याद रखेगा। भारत का है 2025 तक। और ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है साइंस में, कि जो टीबी है वो वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बैक्टीरिया से होता है। टीबी जो है, ऐसे कहते हैं हिंदी में क्षय रोग, ये बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, याद रखेगा। इसी के कारण होता है। बेसिकली ह्यूमन के ये लंग्स को खराब कर देता है। टीबी जो है हमारे लंग्स में हो जाता है, वैसे तो दिमाग में भी हो जाता है, लिवर में भी टीबी हो जाती है, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव इसके लंग्स में ही होता है, याद रखेगा। ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया के कारण होता है और इसमें भारत ने टॉप्ड किया है, यानी कि सबसे ज़्यादा पीड़ित देश है भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार हींग की खेती प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये की गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश ने पहली बार हींग की खेती प्रारंभ कर दी है, याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाएगी, तो ये लाहौल स्पीति क्षेत्र में की जाएगी, याद रखेगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, हींग जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, हींग जड़े या तना, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अपने सुझाव जरूर दें। तो दोस्तों हींग की जो खेती करी है वो लाहौल स्पीति क्षेत्र में की जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के CM कौन है, जयराम ठाकुर हैं, बीजेपी सरकार से आते हैं। और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला देश
बन गया है, यानी कि फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। तो दोस्तों ये बना है सिंगापुर, याद रखिएगा। सिंगापुर में जितने भी कर्मचारी हैं या सरकारी एजेंसियां हैं या बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसके जितने भी कर्मचारी हैं उनको अगले साल से यानी कि 2021 से आप फेस स्कैनिंग की प्रणाली अपनानी होगी, यानी कि सबका जितने भी कर्मचारी हैं सिंगापुर में सबकी फेस स्कैनिंग की जाएगी, याद रखिएगा। तो हाल ही में ये सिंगापुर बना फेस स्कैन करने वाला देश बन गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं सिंगापुर की बात करूं तो यहाँ के करंटली प्रेसिडेंट है हालिमान याकूब और प्राइम मिनिस्टर है ली साइन लूंग, याद रखिएगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है सिंगापुर की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रारंभ की, तो किसने की। अगर दोस्तों मैं ये CHSL में पूछा गया था तो इसका आंसर ICICI बैंक था, याद रखिएगा। लेकिन इसमें जो पूछा है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर दोस्तों व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा कौन सी पहली बैंक बनी, तो इसका जो सही आंसर होता ICICI बैंक होता। लेकिन अब क्या है, अब ये IDBI बैंक ने भी लॉन्च कर दी थी व्हाट्सएप के जरिए बैंकिंग सेवा ग्राहकों को उपलब्ध कराना। तो अब दोनों ही ये बन गई हैं। अगर पहली मैं पूछता कि पहली बैंक कौन सी बनी थी ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज प्रारंभ करने वाली, तो ये ICICI बैंक बनी थी, याद रखिएगा। अब IDBI बैंक ने भी चालू कर दी है, यानी इसके दोनों सही आंसर हैं, याद रखिएगा। ICICI बैंक की मैं बात करूं तो दोस्तों ICICI बैंक के जो चेयरमैन है करंटली हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और CEO हैं संदीप बख्शी, याद रखिएगा। IDBI की बात करूं तो MR कुमार चेयरमैन है और राकेश शर्मा IDBI के MD व CEO हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। तो किसने प्रारंभ किया है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल, फोटो देख सकते हैं। और इन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है, लखनऊ, तो लखनऊ सिटी में इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं पर आधारित है, महिलाओं के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, याद रखिएगा। कहाँ किया है, ये लखनऊ में किया है, याद रखिएगा। और 180 दिनों का ये कार्यक्रम है, ये जरूर याद रखना। तो किसने लॉन्च किया, आनंदीबेन पटेल ने, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है और साथ के साथ अभी मध्य प्रदेश की भी अतिरिक्त प्रभार है इन पर गवर्नर का, याद रखिएगा। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ है। अगर मैं इन चारों स्टेट के ऑप्शन में अगर गवर्नर देखूं तो कौन कौन होंगे, मध्य प्रदेश की गवर्नर अभी कौन है, अतिरिक्त प्रभार में आनंदीबेन पटेल हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तर प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, अभी मैंने बताया था आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो दोस्तों ये बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक तरह का टायर पार्क म्यूजियम खोला जाएगा, फोटो में देख सकते हैं ऐसा। तो दोस्तों एक तरह की टायर की जो है, जो बेकार हो गए हैं टायर है उनका, उनके जो खराब हिस्से हैं उनसे कलाकृतियां पश्चिम बंगाल में बनाई जाएंगी और प्रदर्शनी में ये टायर पार्क में लगाया जाएगा, इस तरह से। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये फैसला किया, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़, यहाँ की राजधानी है कोलकाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टायर पार्क बनाया जाएगा पश्चिम बंगाल में, एक तरह का म्यूजियम खोला जाएगा जहाँ विभिन्न प्रकारों की जो बेकार हो गए हैं टायर उनकी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है, तो दोस्तों ये जो पहल शुरू की है मेरी सहेली पहल शुरू की है, याद रखेगा। तो दोस्तों बेसिकली महिलाओं पर केंद्रित है ये पहल मेरी सहेली, और ये हाल ही में उत्तर मध्य रेलवे के सभी मंडलों में ये अभियान चलाया भी जा रहा है जिसमें महिलाओं की हेल्प की जानी है और मेरी सहेली इसका नाम है, याद रखेगा। दोस्तों कोई मुझे बता सकता है रेलवे के चेयरमैन कौन है, कमेंट में जरूर बताएं। रेलवे के जो जोन है वो टोटल 18 हो गए, 18 जो जोन है, 18वां जो जोन बना था वो SCR बना था, यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में स्थित है, याद रखेगा। तो अब रेलवे में 18 जोन है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देश के पहले बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों ये नियुक्त हुए हैं चेतन आनंद, फोटो देख सकते हैं, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और दोस्तों ये राष्ट्रमंडल खेलों के भी पदक विजेता रहे और हाल ही में इन्हें जो बैडमिंटन ब्रांड कंपनी है या इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म, जो कि एक बैडमिंटन ब्रांड है जो कि बैडमिंटन बल्ले या शटल का निर्माण करती है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्म, और हाल ही में इन्हें चेतन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है इन्हें, याद रखिएगा। और ये बैडमिंटन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं चेतन आनंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
सरला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है। तो सरला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये किया गया दोस्तों नित्यानंद नायक को। याद रखिए, फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नित्यानंद नायक। और दोस्तों साल 2017 में इनकी एक कविता आई थी जिसका नाम था सीते बेलाकू नथीबा। तो दोस्तों इसके लिए 2020 में इन्हें सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया नित्यानंद नायक को। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस एक्सप्रेस वे पर भारत के पहले पशु ओवरपास या एनिमल ओवरपास का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों किस में किया जाएगा? ये किया जाएगा दिल्ली मुंबई हाईवे पर। यानी कि एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जो है इस पर एनिमल ओवरपास बनाया जाएगा। आप फोटो में देख सकते हैं, इस तरह का होगा फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, एनिमल ओवरपास में 5 अंडरग्राउंड स्ट्रेच विद कंबाइंड लेंथ ऑफ 2.5 किलोमीटर। तो आपको एक्सप्रेस वे में बीच बीच में जो ओवरपास दिख जाएंगे इस तरह के, या तो अंडरग्राउंड होंगे या फिर बाईपास होंगे। याद रखिएगा। तो दोस्तों बेसिकली दिल्ली से मुंबई कनेक्ट करेगा, याद रखिएगा। और इस पर खर्चा जो आया है वो 890 करोड़ अप्रॉक्सीमेट खर्चा आ जाएगा। और जितने भी दिल्ली से मुंबई के बीच जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती हैं उनको ये कवर करेगा। तो दोस्तों ये जो मुहिम चलाई गई है भारत में, ये बेसिकली सबसे पहले आई थी नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में ही पशु पुलों की तर्ज पर ही भारत में ये पशु ओवरपास बनाया जा रहा है। किस हाईवे पर? ये एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई के बीच। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस लिंग भेदभाव मिटाने के लिए अभियान के तहत 16 वर्षीय एवा मुर्तो नाम है, याद रखिएगा, फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है एवा मुर्तो। ये 16 वर्षीय हैं और इनको किस देश में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया फिनलैंड में। याद रखिएगा, फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन। आप देख सकते हैं सबसे यंगर पीएम बनी है फिनलैंड की। याद रखिएगा। और हाल ही में एवा मोर्टो को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। ये यूके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी फिनलैंड की कैपिटल है। याद रखिए, राजधानी है। यहाँ की करेंसी यूरो है और प्रेसिडेंट है यहाँ के सॉली निनिसो और प्राइम मिनिस्टर है सना मरीन। फोटो में देख सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी कौन बन गई है? दोस्तों यूके एंट्रेंस में पूछा गया। तो दोस्तों ये बन गई है टीसीएस। याद रखिएगा, टीसीएस की पूरी फुल फॉर्म होती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। याद रखिएगा। और ये टीसीएस अब दुनिया की सबसे मूल्यवान यानी कि सबसे महंगी आईटी कंपनी बन गई है। और इसने जो दूसरे नंबर की कंपनी थी, जो पहले नंबर पे थी एसेंचर, इसको पीछे छोड़ दिया। अब टीसीएस अब दुनिया की वर्ल्ड की नंबर 1 आईटी कंपनी बन गई है। याद रखेगा। टीसीएस का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखर हैं। और दोस्तों इसके जो एमडीसीओ हैं वो है राजेश गोपीनाथन है। याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए करंट अफेयर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।